बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़िम, मैं हूं आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल A to Z टैक्स कंसल्टेंट। नाज़िम, काफी ज्यादा मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे और डिमांड थी मेरे ऑडियंस की कि कैपिटल गेन के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए प्रॉपर, कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं उसके ऊपर हमारा जो कैपिटल आता है, जो प्रॉफिट आता है, उसके टैक्स की ट्रीटमेंट कैसे होनी है और उसको हमने अपने टैक्स रिटर्न में किस तरह से शो करना है। देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि लोगों का जो कंसेप्ट है वो ये है कि टैक्स पेयर्स का कंसेप्ट ये है कि जब हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं उस वक्त हम गवर्नमेंट को एक टैक्स पे करते हैं 236C का, जिसे ज्यादातर यही बोला जाता है कि ये विद होल्डिंग टैक्स है, गेन टैक्स है। हालांकि वो गेन टैक्स नहीं होता, वो एडवांस टैक्स होता है। ट्रांजैक्शन, उसको हम कंसल्टेंट्स की जुबान में उसको ट्रांजैक्शनल टैक्स बोला जाता है। वो एक एडवांस टैक्स होता है, उसे आप एडवांस टैक्स कह लें, विदहोल्डिंग कह लें, जो कि आपके बाद में जो टैक्स लायबिलिटी है उसके अंदर उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो कैपिटल गेन होता है वो कैसे किस तरह से होता है, तो देखिए कैपिटल गेन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक यूज करता हूँ चीज। आपने एक प्रॉपर्टी जो है वो परचेज की 15 लाख रुपए की, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी जो है आपने जब परचेज की थी उसकी डेट थी 15 जुलाई 2024, यानी कि आपने 15 जुलाई 2024 को ये एक प्रॉपर्टी परचेज की और फिर आपने ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये आपने 30 जून 2026 को सेल कर दी और आपने सेल की 25 लाख रुपए की। अब ये आपकी क्या है, ये आपकी है जी परचेज वैल्यू, ठीक है, और ये क्या है, ये आपकी सेल वैल्यू है। तो अगर आप अपनी सेल वैल्यू में से परचेज वैल्यू को लेस कर देंगे तो बाकी इसका मतलब यह है कि आपको 10 लाख रुपए जो है ये आपको क्या आया है, ये आपको प्रॉफिट आया है। तो इस प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स देना है। अच्छा, अब होता क्या है, जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं उस वक्त आप इस ये जो 25 लाख रुपए की आपने प्रॉपर्टी बेची है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर आप 236C का टैक्स पे करते हैं। अगर वो यानी कि अगर मैं आज की बात करूं तो, बल्कि पिछले साल की बात करूं तो, वो जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं आप फाइलर थे तो इसके ऊपर जो टैक्स अप्लाई हुआ आपको 25 लाख के ऊपर, वो आपने मल्टीप्लाई 4.5% आपने टैक्स पे किया फाइलर की सूरत में। यानी कि सॉरी, ये कैलकुलेशन नहीं सही होगी, मैं इसको दोबारा से कैलकुलेट करता हूं। 25 लाख के ऊपर आपने 1,12,500 रुपए आपने टैक्स पे किया जब आपने प्रॉपर्टी सेल की। अब सेल कर दी, ओके, दैट्स इट। अब क्या है कि आपने प्रॉपर्टी बेच दी, उसके बाद आप टैक्स 30 जून को आप अपने टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं 2026 की, ठीक है, यानी कि 1 जुलाई को आप अपने 2026 की टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और उस रिटर्न के अंदर आपने अपने इस प्रॉफिट को डिक्लेयर करना है। अब यहाँ पे मैं एक और कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ कि प्रॉफिट का जो कैपिटल गेन का जो कंसेप्ट है वो क्या है। अगर तो आपने प्रॉपर्टी जो आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, अगर तो वो प्रॉपर्टी आपने जुलाई 2024 से पहले की परचेज की थी, जुलाई 2024 से पहले अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज की थी और अभी आप उसको सेल करें या आने वाले वक्त में जब भी आप उसको सेल करेंगे तो उसके ऊपर जो उसका गेन होगा, जो प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर जो टैक्स अप्लाई होगा वो होल्डिंग पीरियड के हिसाब से होगा। यानी कि अगर आप विद इन 1 ईयर करेंगे तो आपको 15% लगेगा, अगर आप 1 से 2 साल के अंदर करेंगे तो 12.5% है, 3 साल के अंदर करेंगे तो 10% है, 4 साल का ये, इवन के 6 साल के बाद अगर आप उसको सेल करते हैं तो 0% टैक्स रेट है। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपने 1 जुलाई 2024 के बाद परचेज की और फिर आपने उसको सेल किया तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको ये होल्डिंग पीरियड के हिसाब से टैक्स रेट नहीं लगेगा, बल्कि आपको फ्लैट 15% टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। अब इसके एडजस्टमेंट हम देख लेते हैं कि एडजस्टमेंट कैसे होगी। मैं आपको लेके चलता हूँ रिटर्न फाइलिंग के फॉर्म के ऊपर और यहाँ पे मैं रिटर्न फाइलिंग का फॉर्म जो वो मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं स्क्रीन को थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ और मैं यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग का जो फॉर्म है उसको थोड़ा मुझे इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा जी। ये रिटर्न फाइलिंग का फॉर्म आ गया। मैं यहाँ से 2026 का रिटर्न फाइलिंग का जो फॉर्म है उसको ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मैं सिर्फ अभी एक पॉइंट को आपको क्लियर करूंगा, कैपिटल गेन मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। अब मैं इसको यस कहता हूँ, मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आपने जो प्रॉपर्टी सेल की है उसका आपने कैपिटल, यानी आपने उसका प्रॉफिट डिक्लेयर करना है, कैपिटल गेन आप उसका डिक्लेयर करना है।
उसके लिए पहले वो प्रॉपर्टी आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में होना लाजमी है। ठीक है, ये जाहिर बात आपके पिछले साल के रिटर्न में जो है ना वो शो की होगी प्रॉपर्टी, तो आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी डालता हूँ जो कि मेरे पिछले साल के रिटर्न के अंदर थी। मैं एक प्रॉपर्टी डाल देता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास रेजिडेंशियल प्लॉट था, ठीक है, और ये मैंने परचेज किया था 15 जुलाई 2024 को, ठीक है, और ये इसका साइज था 5 मरला और इसकी जो परचेज प्राइस थी वो थी 15 लाख रुपए। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ पंजाब के अंदर था और इसका जो डिस्ट्रिक्ट था वो क्या था, जो लाहौर है, और सिटी में आप कोई भी लिख दें। और यहाँ पे मैं इसका ये जो इसका नंबर है मैंने ये लिख दिया, जिसका प्लाट का एड्रेस लिख दिया, एक एग्जाम्पल दिया आपको, उसको मैंने सेव कर दिया। अब ये प्लाट था मेरे पास, मैंने ये परचेज किया था 15 जुलाई 2024 को 15 लाख रुपए में। इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। अच्छा, आज यानी कि मैं अभी 2026 के रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। अब मैंने ये प्लाट सेल कर दिया है, तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं कैपिटल गेन में जाऊंगा, यहाँ पे जाके कैपिटल गेन का ऑप्शन है, ठीक है। जब आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट, आप पहले क्या होता था, हम स्कूल से यहाँ से रिटर्न में से इसको डिलीट कर देते थे, तो सिस्टम कहता था भी आप डिलीट करें तो ओके ठीक है, लेकिन आप बने यहाँ पे डिलीट करेंगे तो आपको डिलीट करने से पहले आपको यहाँ पे उसको कैपिटल गेन में जाके उसको शो करना पड़ेगा, उधर से डायरेक्ट आपकी वेल्थ में से प्लाट नहीं निकलेगा। मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मेरे पास देखे कैपिटल गेन का सेक्शन 37(1)(a) है, जो कि प्रॉपर्टी के कैपिटल को गेन को जो है डील करता है। मैं इस पे यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे वो मेरी प्रॉपर्टी आ रही जो मैंने सेल की है। ये देखिए, ये नजर आ रही है आपको, ये प्रॉपर्टी मैं सिलेक्ट कर ली, इसको मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, तो मुझे वो पूछ रहा है कि आपने बताया ये कब सेल किया है। मैं कहता हूँ कि मैंने ये 30 जून को सेल किया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं कितनी 100% सेल हो गया है, कितनी अमाउंट की आपने सेल किया है, 25 लाख की मैंने ये प्रॉपर्टी सेल किया है, उसको मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ। तो अभी ये देखें, मैंने जुलाई में परचेज की थी, 15 जुलाई के बाद परचेज की थी और फिर मैंने उसको सेल कर दिया है 30 जून 2026 को। तो जब मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा तो इसके ऊपर टैक्स देखें, 10 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट हुआ था। अब मैंने 15 लाख रुपए जो है वो मैंने इसके ऊपर टैक्स देना है 10 लाख प्रॉफिट के ऊपर, यानी कि सीधा सीधा 15% मुझे टैक्स पड़ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको फ्लैट 15% टैक्स देना है अगर आपने वो प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपर्टी आपने जुलाई 2024 के बाद परचेज की थी और 25 में या 26 में आप उसको सेल कर रहे हैं, तो आपने, या आप 27 में सेल करें 28 में करें, तो आप उसको फिक्स 15% टैक्स रेट देना है। तो ये देखें, ये 15% के हिसाब से कैलकुलेट हो गया। अब मैं आपको दूसरी एग्जांपल समझाता हूं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक, अब देखिए यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली निकल गई है, क्यों, क्योंकि वो सेल हो गई है, तो वेल्थ में प्रॉपर्टी आपकी ऑटोमेटिकली निकल गई है। अच्छा, अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक प्लाट है, रेजिडेंशियल प्लाट है और ओपन प्लाट है, और ये मैंने परचेज किया हुआ है जुलाई 2000, तो ये मैंने जब 25 में लिया तो फिर उसके ऊपर उस हिसाब से आपका टैक्स जो है कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो अब मतलब मैं ये कह रहा हूँ सिंपली कि मैंने ये जो है वो तो यानी कि जून 2021 में परचेज किया है। इसकी कीमत जो है, जो परचेज कीमत है वो मेरी वही सेम है, उसमें मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। जो मेरी परचेज कीमत है वो मेरी वही सेम परचेज कीमत है, ठीक है। और इसको मैं, डिस्ट्रिक्ट भी मेरा सेम है और ये सारी चीजें सेम है, ठीक है। ये मैं एक एड्रेस लिख देता हूँ ऐसे और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये मेरे पास 15 लाख का प्लाट आ गया। अब ये प्लाट मैंने 2021 में लिया था, ठीक है। अच्छा, अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे, इसको सेव कर देता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ कैपिटल गेन। अब मैं कहता हूँ कि जी मैंने ये वाला प्लाट भी सेल कर दिया है। अब ये मैं सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट किया, ठीक है। कब सेल किया है मैंने, ये भी सेम डेट को सेल किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जाऊंगा, कितने परसेंट, 100% सेल कर दिया है। कितने का बेचा है, 25 लाख का मैंने प्लाट बेचा है। तो अब इसका देखें आप है कि होल्डिंग पीरियड कितना आ रहा है, 5 साल, यानी कि 21 में लिया था, 30 जून 21 में लिया था, 30 जून 26 को बेचा, तो मुझे 5 साल पूरे हो गए। 5 साल के बाद, 5 साल में मैं ये प्लाट अपना सेल कर रहा हूँ। तो अब जब मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, ये मैंने देखे विद इन 5 ईयर मैंने सेल किया है, ठीक है। तो जब मैं विद इन 5 ईयर इसको सेल करूंगा तो आप ये देखें 4 साल से ज्यादा, 5 साल से कम, तो कितने परसेंट रेट अप्लाई हो रहा है, 5%। तो यहाँ पे देखें 10 लाख का 50,000 रुपए, यानी कि 5%। तो ये देखें, जब आप प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं जो कि आपने जुलाई 2024 से पहले की परचेज की हुई है, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपका कैपिटल गेन आपको लगेगा वो होल्डिंग पीरियड के हिसाब से लगेगा।
लेकिन अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी पर सेल कर रहे हैं जो आपने जुलाई 2024 के बाद परचेज की थी, उसके ऊपर आपका फिक्स 15% जो है वो टैक्स अप्लाई होगा। तो ये है कैपिटल गेन का कंसेप्ट कि इस तरह से आपने अपने कैपिटल गेन को जो ट्रीट करना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।